आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 29 जून 2026 सोमवार का दिन अत्यंत शुभ और पावन माना गया है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सरल और पारंपरिक उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे अनेक लोग शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन चींटियों को आटा अर्पित करने से दया, सेवा और जीवों के प्रति करुणा का भाव बढ़ता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह उपाय कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस समय करना उचित माना जाता है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 29 जून 2026 सोमवार का दिन अत्यंत पावन और शुभ माना गया है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा का पावन पर्व सोमवार के दिन आता है, तब भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सरल उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सनातन परंपरा में दया, सेवा और पुण्य से जोड़कर देखा जाता है। यह उपाय है चींटियों को आटा अर्पित करना। मान्यता है कि इस दिन जीवों की सेवा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। यदि पूरे वर्ष किसी कारणवश आप कोई विशेष पूजा या उपाय नहीं कर पाए हैं, तो भी इस पावन अवसर पर श्रद्धा के साथ यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। ये केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा और सेवा का संदेश भी देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह उपाय किस समय करना उचित माना जाता है, इसे कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले जानते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकता है। यदि परिवार की कोई बड़ी महिला करना चाहे तो ये भी शुभ माना जाता है। यदि वह उपलब्ध न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य या स्वयं अपनी मनोकामना के लिए कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। अब बात करते हैं समय की। यदि संभव हो तो प्रातः स्नान के बाद सूर्योदय से लेकर पूर्वाह्न तक यह उपाय करना उत्तम माना जाता है। यदि किसी कारण से सुबह समय न मिल पाए तो संध्या के समय प्रदोष काल में भी श्रद्धा के साथ यह उपाय किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय मन शांत हो, किसी के प्रति द्वेष न हो और भगवान शिव का स्मरण अवश्य किया जाए। अब आगे जानेंगे कि चींटियों को आटा अर्पित करने की परंपरा क्यों प्रचलित हुई और इसके पीछे धर्मग्रंथों तथा प्रकृति से जुड़े कौन कौन से सुंदर संदेश छिपे हुए हैं। अब जानते हैं कि चींटियों को आटा अर्पित करने की परंपरा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। सनातन संस्कृति में केवल मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव की सेवा को भी पुण्य का कार्य माना गया है। यही कारण है कि गाय को चारा, पक्षियों को दाना, मछलियों को आहार और छोटी छोटी चींटियों को भोजन कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव विकसित करना भी है। चींटियां देखने में भले ही बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वे हमेशा मेहनत करती हैं, अनुशासन में रहती हैं, मिलजुल कर कार्य करती हैं और भविष्य के लिए भोजन का संग्रह भी करती हैं। इसलिए इन्हें परिश्रम, एकता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि श्रद्धा के साथ चींटियों को आटा या आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित किया जाए तो ये जीव सेवा का एक श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और व्यक्ति के भीतर दान तथा सेवा की भावना मजबूत होती है। अब प्रश्न यह है कि यह उपाय कैसे किया जाए। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए गेहूं के आटे में थोड़ी सी चीनी या बूरा मिलाएं। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा शुद्ध देसी घी भी मिला सकते हैं। इसके बाद किसी ऐसी जगह जाएं जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से रहती हों। वहां पहुंचकर किसी भी प्रकार से चींटियों को नुकसान न पहुंचाएं। धीरे धीरे आटे का थोड़ा सा भाग उनके पास रख दें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करें, हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख, शांति और ईमानदारी से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद बिना किसी दिखावे के शांत मन से अपने घर लौट आएं। उपाय करते समय ये ध्यान रखें कि सेवा केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि करुणा और सद्भाव की भावना से की जाए। जब सेवा में निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है, तभी उसका वास्तविक महत्व बढ़ जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि इस उपाय के साथ और कौन से छोटे छोटे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जिन्हें धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं उन अन्य शुभ कार्यों की, जिन्हें सोमवती पूर्णिमा के दिन करना लाभकारी माना गया है। इस पावन दिन यदि आप प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, तो मन को शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार बनते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें। इन छोटे छोटे सत्कर्मों को भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया का भाव ही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है। कई लोग इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण भी करते हैं। वहीं भगवान शिव के मंदिर में बेलपत्र, स्वच्छ जल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो उसके पास दीपक जलाकर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो, मन अशांत रहता हो या आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हो, तो इस दिन केवल उपाय ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। सत्य बोलें, किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सहायता करें। यही ऐसे कर्म हैं जो जीवन को वास्तव में सफल और सुखमय बनाते हैं। याद रखें, कोई भी उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ ईमानदार मेहनत, अच्छे कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास जुड़ा हो। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि सही सोच और सही कर्म से भी जीवन में परिवर्तन आता है। अब वीडियो के अंतिम भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां और समापन संदेश साझा करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं इस उपाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जिनका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सबसे पहली बात, किसी भी उपाय को कभी भी डर, लालच या अंधविश्वास के कारण न करें। हर धार्मिक कार्य श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी बहुत मूल्यवान मानी जाती है। जब भी आप चींटियों को आटा अर्पित करें, उतना ही रखें जितना वे आसानी से खा सकें। किसी भी जीव को हानि न पहुंचे और आसपास की स्वच्छता भी बनी रहे। प्रकृति की रक्षा करना भी एक प्रकार की पूजा ही है। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना हो, तो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर शांत मन से अपनी इच्छा व्यक्त करें। साथ ही यह संकल्प भी ले कि आप सदैव सत्य का मार्ग अपनाएंगे, मेहनत करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। यही संकल्प जीवन में वास्तविक उन्नति का मार्ग खोलता है। सोमवती पूर्णिमा का ये पावन दिन हमें केवल उपाय करने की नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। इस दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्वक समय बिताएं, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान का स्मरण करते रहें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे शुभ कार्य मन को शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं।
इसी मंगल कामना के साथ भगवान शिव से प्रार्थना है कि आपके जीवन से दुख, चिंता और बाधाएं दूर हों। आपके परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।